जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। कि किडनी का काम करने का तरीका क्या है, एक किडनी कैसे काम करती है, क्या प्रोसेस होता है किडनी के अंदर, और कौन से स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होती है किडनी। जो किडनी के अंदर कौन से स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए से वो यूरिन की फॉर्मेशन करती है। तो हमें सबसे पहले ये तो पता ही है कि जो किडनी है उसका जो मेन काम है वो ब्लड को फ़िल्टर करना होता है और यूरिन की फ़िल्ट्रेशन करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनी की जो फंक्शनिंग है, उसमें मैंने अभी आपको बताया कि किडनी की जो फंक्शनिंग है वो 3 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। वो जो 3 स्टेप्स हैं उसके अंदर जो सबसे पहले नंबर पे जो पहला स्टेप है उसका नाम है प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या चीज़ है? प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है, ये एक ऐसा स्टेप है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ किडनी फंक्शनिंग ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनिंग का जो पहला स्टेप है उसे हम बोलते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब ब्लड जो है वो किडनी के अंदर एंटर होता है, तो यहाँ से ब्लड किडनी के अंदर एंटर होगा। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। यहाँ से जब ब्लड किडनी के अंदर एंटर होगा तो एंटर होते साथ ही वो सबसे पहले आएगा बोमेन कैप्सूल के अंदर। बोमेन कैप्सूल्स के अंदर ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होती हैं। यहाँ पे जब ये ब्लड किडनी के अंदर एंटर होता है थ्रू रीनल आर्टरी के ज़रिए, तो ये बहुत सारी आर्ट्रियोल्स में आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा और बहुत सारी आर्ट्रियोल्स आगे इसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर भेज देंगे इस ब्लड को। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ ब्लड वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है जब यहाँ से ब्लड एंटर होता है। तो जब यहाँ से ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो मोस्ट ऑफ वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया इज़ फोर्स्ड इनटू कैपिलरीज। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ब्लड के अंदर, जितनी भी चीज़ें होती हैं, कैपिलरीज, वाटर, साल्ट, ग्लूकोज के मालिक्यूल सारे इसके अंदर फोर्स आउट हो जाते हैं। जब ये फोर्स आउट हो जाते हैं तब क्या होता है कि मटेरियल जो होता है इसके अंदर क्या होता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर कुछ मटेरियल फिल्ट्रेट हो जाता है। तो ऐसा मटेरियल जो बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट हो, ऐसा मटेरियल जो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेट हो, उसे हम बोलते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। उसका नाम है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स के अंदर डिस्कशन है। सबसे पहला पॉइंट जो है मैंने यही बताया कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड नंबर पे इसके अंदर होता क्या है कि जब ब्लड एंटर होता है किडनी के अंदर, ब्लड एंटर किडनी, इसके अंदर ब्लड किडनी के अंदर थ्रू रीनल आर्टरी के ज़रिए एंटर होता है। तो जब ये रीनल आर्टरी के ज़रिए एंटर होता है तो तब ये देन ग्लोमेरुलस के अंदर ये क्या हो जाता है, उसके बाद आगे मूव हो जाता है। ग्लोमेरुलस के अंदर ये ब्लड चला जाता है। तो इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, फिर 4 तरह की जो चीज़ें होती हैं उनकी फिल्ट्रेशन होती है। यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अभी मैंने आपको बताया वो जो 4 तरह की चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी, वाटर, साल्ट्स, यूरिया और कुछ आइंस लाइक इस जिसके अंदर हम ग्लूकोज की बात करते हैं। तो ये 4 तरह के जो चीज़ें होती हैं, 4-5 तरह के सब्सटेंसेस ये फोर्स हो जाते हैं किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर। यहाँ से ये 4 तरह के मटेरियल होते हैं वो फ़िल्टर हो के, मतलब एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, जो फालतू पानी होता है वो आगे चला जाता है और साफ़ सुथरा पानी जो फ़िल्टर शुदा वाटर होता है वो किसके अंदर, कैपिलरीज़ के अंदर आ जाता है। साल्ट भी कैपिलरीज़ के अंदर, यूरिया भी कैपिलरीज़ के अंदर, आइंस भी कैपिलरीज़ के अंदर, और ग्लूकोज के मालिक्यूल जो होते हैं वो भी फोर्स आउट हो जाते हैं किसके अंदर, कैपिलरीज़ के अंदर। तो मटीरियल जो है, द मटीरियल दैट फिल्टर इनटू द बोमेन कैप्सूल इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन मेंशन है, वहाँ से इसको सारे स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है। तो ये आपका पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप जिसका नाम है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन।
किडनी की जो फंक्शनिंग है उसका सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव री अब्जॉर्प्शन। तो बात करते हैं अब इस स्टेप के अंदर। अभी मैंने आपको बताया ये सेकंड स्टेप है। इस स्टेप के अंदर अब क्या होता है कि बोमेन कैप्सूल से आगे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल से लेके यहाँ से लेके इस हिस्से से लेके इस हिस्से तक, ये जो है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोलेटेड टब्यूल, यहाँ तक आगे जितने भी किस्म की फिल्ट्रेशन होती है, जितना भी किस्म का हिस्सा जिसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है, उस फिल्ट्रेशन का नाम है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में दोबारा अब्जॉर्प्शन होती है एंड अबाउट 99% जो मटेरियल होते हैं ब्लड के अंदर से वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। और ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट होती है वो दोबारा इसके अंदर रीअब्जॉर्ब होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है, यहाँ पे जो पहला स्टेप था इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हुई है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है इसकी 99% हिस्सा जो है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर दोबारा अब्जॉर्ब होता है। उसके बाद क्या होता है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर अब 3 तरह के मेन प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 पे ऑस्मोसिस, नंबर 2 पे डिफ्यूजन और नंबर 3 पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये 3 तरीक़ों के ऊपर मुश्तमिल है। अब सबसे पहले ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के ज़रिए जितना भी किस्म का वाटर है, पानी, वो अब्जॉर्ब होता है ऑस्मोसिस के ज़रिए। सेकंड नंबर पे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के ज़रिए जितने भी किस्म के ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए क्या होते हैं, वो अब्जॉर्ब होते हैं इसके ज़रिए से। और थर्ड नंबर पे जो साल्ट्स वगैरह होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अब्जॉर्ब होते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में। यहाँ पे ये तीन प्रोसेस आपने याद रखने हैं। इसमें 99% रीअब्जॉर्प्शन होती है और 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में कि डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे कि जो वाटर और ग्लूकोज है वो किडनी के फंक्शन में कहाँ जाके अब्जॉर्ब होगा, कहाँ पे अब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ग्लोमेरुलस। इसका जो पहला पार्ट है इसको बोलते हैं, इसका पहला पार्ट इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल होती है जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल। इसके अंदर वाटर और ग्लूकोज ने अब्जॉर्ब होना है। यहाँ पे वाटर और ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो जाएंगे किसके अंदर से, जो हमारा ब्लड आ रहा है, जो हमने वो पानी पिया है वो पानी ब्लड के अंदर आएगा और ब्लड आगे किडनी के अंदर आएगा। तो दूसरे नंबर पे देखेंगे कि ये जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए होता है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो आपके फंक्शन है, जो नेफ्रॉन का, जो नेफ्रॉन की डायग्राम है उसकी एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है और एक असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर की तरफ है और डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे ये वाली जो लिम्ब है डिसेंडिंग लिम्ब, यहाँ से ये डिसेंडिंग लिम्ब है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, पानी की अब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पे मैं इसको राइट भी कर रहा हूँ। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर की अब्जॉर्प्शन करेगा, यानी पानी अब्जॉर्ब होगा। इस लिम्ब के अंदर पानी है ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ऑस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए इसके अंदर आ जाएगा। किसके अंदर, ब्लड जो है, जितने ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से इसके अंदर जो फिल्टर शुदा वाटर है वो आगे चला जाएगा कहाँ पे, असेंडिंग लिम्ब के अंदर दोबारा। तो इस तरह से इसकी फंक्शनिंग है। सेकंड नंबर पे देखते हैं कि जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब का क्या काम है। अब असेंडिंग लिम्ब अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट। असेंडिंग लिम्ब के अंदर ये वाली जो असेंडिंग लिम्ब है इसने साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करनी है यहाँ से। अब यहाँ से जितना भी किस्म का साल्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इसके अंदर इस तरह से इसके अंदर मूव करेगा। तो ये जो ब्लड की जो वेसल हैं इसके अंदर साल्ट आ जाएगा और इस तरह से उसकी पीएच वैल्यू मेंटेन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट
थर्ड पार्ट आ जाएगा डिस्टल कन्वोलेटेड टब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड टब्यूल के अंदर मज़ीद वाटर, मज़ीद पानी जो है उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो ये रीअब्जॉर्प्शन, ये जो है इस ट्यूब के अंदर जो भी मटेरियल होगा इसके अंदर से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। और कहाँ पे होगी? इस नाली के अंदर, खून की जो नालियाँ होती है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर। तो इस तरह से आपका फंक्शन है। दोबारा फिर इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 1 पे मैंने आपको बताया कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और ग्लूकोज, वाटर और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होगी। दूसरे नंबर पे ये जो है क्या उसे बोलते हैं हम, लूप ऑफ हैनले है। लूप ऑफ हैनले में एक उसकी डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी और जो असेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी। और उसके बाद एंड पे आ जाती है डिस्टल कन्वोलेटेड टब्यूल। तो डिस्टल कन्वोलेटेड टब्यूल में अब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और इस तरह से जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो तीसरे नेक्स्ट आगे बढ़ जाती है ट्यूबलर। नेक्स्ट आगे वाला जो पार्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट है। तो फिल्ट्रेट मटेरियल, जितना भी किस्म का फिल्टर शुदा मटेरियल होता है वो आगे इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका सेकंड जो प्रोसेस था। बात करेंगे इसके थर्ड स्टेप के बारे में। थर्ड स्टेप का नाम है ट्यूबलर सेक्रीशन। अब व्हाट इज़ ट्यूबलर सेक्रीशन? ऐसी सेक्रीशन जो ट्यूब्स के अंदर होती है, जो ये सारी ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं, इन ट्यूब्स के अंदर जो सेक्रीशन हो उसे हम बोलते हैं ट्यूबलर सेक्रीशन। ये थर्ड स्टेप है, आपकी बुक में मेंशन है इसके बारे में। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट आइंस, क्रेटाइन, यूरिया, etc आर secreted फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट इन रीनल टब्यूल। इसके अंदर तकरीबन 3-4 किस्म के आइंस, डिफरेंट आइंस इसके अंदर, क्रीटाइन वगैरह, यूरिया, ये ब्लड में से क्या होते हैं, फ़िल्टर हो जाते हैं। ब्लड इन तीन तरह के जो आइंस होते हैं, जो वेस्ट है जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है, ये इनको फ़िल्टर करता है। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि दिस इज़ डन टू मेंटेन द pH ऑफ यूरन, pH ऑफ ब्लड, मेंटेन द pH ऑफ ब्लड की pH को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस, जो तीसरा प्रोसेस होता है, ये ज़रूरी होता है। और जो ब्लड की pH होती है, जो मेंटेन होती है, जो एक नॉर्मल रेंज है pH की, वो होती है 7.35 टू 7.45। ये ब्लड की pH है नॉर्मल। तो तीसरे प्रोसेस में ब्लड की pH नॉर्मल होती है और 3 तरह के आइंस फिल्टर होते हैं ब्लड में से। और ब्लड जब फिल्टर कर देते हैं इन 3 तरह के आइंस को, तो इसकी pH मेंटेन होती है। और उसके बाद दिस फिल्टर प्रेजेंट इन रीनल टब्यूल इज़ कॉल्ड यूरन। और उसके बाद यहाँ पे जो फिल्टर मटेरियल आ जाता है उसे हम बोलते हैं यूरन। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूरन। तो यूरन जो मटेरियल होता है वो आगे मूव करता है कहाँ पे, यूरेटर के अंदर। और कलेक्टिंग डक्ट सारा यूरन जो मटेरियल होता है, फिल्ट्रेट मटेरियल, उसको इकट्ठा करती हैं और कहाँ पे आके कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं आगे उसको स्टोर कर लेती हैं। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वो सारा मटेरियल आता है। कलेक्टिंग डक्ट आगे उसको रीनल पेल्विस में भेजता है। रीनल पेल्विस से आगे वो कहाँ पे आ जाता है, यूरेटर के अंदर। और यूरेटर से आगे वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो इस तरह से यूरन की फॉर्मेशन होती है। 3 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से यूरन की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट नंबर पे प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड ट्यूबलर सेक्रीशन। अब हम आपकी बुक के अंदर यूरन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी बुक के अंदर यूरन की डेफिनेशन लिखी है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जो यूरन होता है वो असल में क्या चीज़ है? तो स्टूडेंट्स, यूरन एक ऐसा फिल्ट्रेट मटेरियल है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, यूरिया, कुछ साल्ट्स हैं जैसे कि क्लोराइड आइंस, पोटाशियम आइंस, उसके बाद और अदर मटेरियल जो होते हैं वो, ये चीज़ें यूरन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब जो यूरन है, सबसे पहले नंबर पे उसके अंदर जो वाटर है 95% वाटर होता है, यानी 95% हिस्सा जो है वो यूरन का वो पानी के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो फिल्टर हुआ होता है। उसके बाद 9.3 ग्राम
9.3 ग्राम पर लीटर जो होता है वो यूरिया होता है। और उसके बाद जो क्लोराइड आयन है वो 1.8 ग्राम पर लीटर। उसके बाद सोडियम आयन की बारी, सोडियम आयन्स भी होते हैं इसके अंदर। जारी बात है साल्ट है तो साल्ट के अंदर दो तरह के आयन निकलेंगे, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन। तो 1.17 ग्राम पर लीटर जो है वो सोडियम आयन्स हैं। और उसके बाद जो पोटाशियम आयन है वो 0.750 ग्राम पर लीटर है। और ये वाले जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, ये कुछ मिकदार में होते हैं। तो यूरिन आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड पे बॉक्स में इसकी जो है डेफिनेशन लिखी हुई है। बॉक्स के अंदर ये इसको बताया गया कि द फिल्ट्रेट मटेरियल दैट इज़ प्रेजेंट इनटू कलेक्टिंग डक्ट या द फिल्ट्रेट मटेरियल दैट इज़ प्रेजेंट इनटू यूरेटर इज़ कॉल्ड यूरिन। तो यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन और इसके अंदर इसकी कंपोजिशन है आपकी बुक में लिखी हुई है, आपने इसको नोट करना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है पेपर के हवाले से। तो जी स्टूडेंट्स, आज ये हमारा आज का टॉपिक है। ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें और यहाँ से अपने इस टॉपिक को डिस्कस कर लें, देख लें, इसको याद करें। बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है और ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको हमारा जो है लेक्चर आज की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट इसके हवाले से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम हाज़िर होंगे। हमारा जो दूसरा लेक्चर है उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शनिंग ऑफ किडनी के बारे में, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है किडनी का, वो नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे।